चलो आप अपन देख रहे थे तालिका नंबर 01 0.1 है ना, तो इसमें अपन ने देख लिए थे। अब अपन ने आखिरी जो 5 है वो देखेंगे। उससे पहले क्या करो, एक छोटा सा जैसे करेक्शन है, करेक्शन देखो कैसे। जैसे अपन ने देखा था साक्षरता दर कब किसकी नापते हैं, 7 साल या उससे ज़्यादा, 7 ईयर्स या मतलब 7.1। जैसे किसी की उम्र 7 साल होगी पूरी, ठीक है, और +1 जैसे आगे चली गई वो। अब देखो एक तो इसमें 2 चीज़ें अपन को और जोड़नी है। एक तो क्या है, जैसे मैंने बताई थी कि 8वीं अनुसूची के अंदर जो 22 भाषाएँ हैं ये, ठीक है ना, और इसके अलावा भी जैसे क्या है, किसी भी एनी, इसको एनी और कर दो, कहने का मतलब ये 22 से ऐसे आप काट दो, इसको एनी कर दो। एक्चुअली क्या है, ये CDS में क्वेश्चन आया तो उसके अंदर जब 22 भाषा लिखी थी तो वो भी सही। फिर बाद में जैसे क्वेश्चन आया वो आपने असिस्टेंट कमिश्नर वाला UPSC के एग्जाम में CPFO वाला, उसके अंदर आया एनी, तो वो एनी भी सही, ठीक है। तो इसकी अपन को एनी रखना है कि किसी भी भारतीय भाषा में। वैसे तो देखो क्या है, इन 22 भाषाओं से डिराइव हुई है, जैसे कोई भी अन्य भाषा देखें, जैसे आप बोलो सर अब मैं मारवाड़ी में लिखूंगा, तो वो एक हिंदी का ही रूप है, उसमें लिखना वो देवनागरी में ही आएगा, वो चेंज नहीं होएगी। लेकिन फिर भी इसमें जैसे सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इंग्लिश का है, ठीक है ना। जैसे अपन केरला में देखें इंग्लिश में साइन है, अब 22 भाषाओं में इंग्लिश है कि नहीं है, नहीं है उसके अंदर, इसलिए तो एनी लैंग्वेज कर दो। और 7 साल ये सही है, 7 साल या उससे ज़्यादा, समझ गए ना ये। अब बात एक तो चीज़, ये तो करेक्शन है एक ये कि सर ये 7 साल जो है ना, ये किस दिन देखेंगे भाई, जिस दिन मेरा जन्मदिन आएगा उस दिन है। अब जैसे सेंसस अपन कर रहे हैं तो सेंसस में तो कोई एक डेट रखी जाएगी। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई वोटर है, वो 18 साल से उम्र का जो हो जाएगा वो वोटर है, तो 18 साल किस दिन भाई, साल में तो 365 दिन होते हैं, हर दिन कोई ना कोई 18 साल का होएगा, तो किस दिन अपन देखेंगे। तो ये जिस वर्ष पॉपुलेशन हो रहा होता, सेंसस हो रहा होता है, उसकी 1 जनवरी को, जैसे 2011 में हुआ तो 1 जनवरी 2011 ये। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ अपन वोटर लिस्ट का रिवीजन चलेगा, ठीक है, तो अपन चल रहे हैं 2024, ठीक। तो इस साल जैसे जो भी चुनाव होने, जैसे अभी भाई लोकसभा विधानसभा के तो हो चुके हैं, अब ये स्वायत्त शासी संस्थाओं के हैं, शहरी ग्रामीण, मतलब अपने जैसे बोलते हैं कि जयपुर नगर निगम बोल लो, चाहे अपने गाँव में जैसे देखे तो पंचायत, उनके चुनाव होने तो 2024 में होने। तो 1 जनवरी 2024 को जो 18 साल का हो गया उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। ऐसे नहीं है कि उसको अलग अलग कर देते हैं कि 26 जुलाई को हो गया, या जिस दिन जैसे वो आया वोटर लिस्ट वाले वो आते हैं अपने घर पे नाम लिखने, तो आए तो वो बोले कि आज की तारीख में हो गएगा, नहीं, तो तारीख क्या देखेंगे। और ये सेंसस इसमें काउंट में कि 7 साल से, भाई 7 साल की उम्र किसी तारीख से तो गिनोगे ना आप। ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन नॉर्मल आया, जैसे देखो अभी आपको ध्यान है अपने बाल लिंगानुपात पढ़ा 0 to 6 पढ़ा बाल, फिर आ गया साक्षरता की डेफिनेशन 7 ईयर। तो एक अपन ने जनरल एक क्वेश्चन पूछा कि साक्षरता में किन लोगों को शामिल करते हैं, तो 7 साल या उससे ज़्यादा की उम्र वालों, है कि नहीं। तो वो एक जनरल क्वेश्चन आ गया, तो 0 to 6 ये हो गया, 7 साल वाला इसके अंदर आ गया। अब जैसे आप देखो किसी की उम्र, जैसे अपन देखते हैं, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि 7 साल या उससे ज़्यादा, 7 साल पूरे हो जाने चाहिए उसके, ठीक है। और या 7 ईयर्स हो गए और 7.1 7 साल 1 महीने का है, तो सारी उसके अंदर चलती जाएगी और वो 1 जनवरी को डेट अपनी गिनेंगे। समझ गए ये चीज़। अब क्या है, देखो यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करो। अब कोई सा भी ऐसा टर्म आए आपके पास, जैसे मैं बीमार हूँ, बीमार की परिभाषा क्या है, कोई डेफिनेशन तो है ना। ये थोड़ी सर मन नहीं लग रहा, मैसेज नहीं आया तो मैं बीमार हूँ, वो बीमार नहीं है। WHO के अनुसार परिभाषा है बीमार की, वो बीमार। फिर मैं गरीब हूँ सर, हैं मेरे पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तो गरीब की कोई परिभाषा है, समझ रहे हो। फिर जैसे अभी अपन आगे देखेंगे और सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो कोई भी शब्द आप जैसे पकड़ो, जैसे मैं बताऊँ आप ढूंढना आए, जैसे अपन ये ODF पढ़ते हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज, वो खुले में शौच मुक्ति गाँव, है कि नहीं। तो उस जैसे वो बताया कि हाँ भाई ये पहला गांव है राजस्थान का जिसको कि खुले ODF फ्री बताया गया, मतलब ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच से मुक्त, उसकी क्या परिभाषा है कि नहीं है। तो वो अपने को जैसे उसमें देखनी है। तो ये हर कहने का मतलब ये है कि ये आपको ये सिखा गया कि हर टेक्निकल टर्म की एक डेफिनेशन होती है और वही एग्जामिनर की पसंद होती है। कोई सा इकोनॉमिक सर्वे उठा लो आप, राजस्थान का, इंडिया का, किसी में ये परिभाषा नहीं है। फिर सर कहाँ से आती है, पहले तो क्वेश्चन देखो, और फिर क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक समझ विकसित करनी है। कोई भी शब्द हाँ यार ये मतलब ये वह सेंसफुल रीडिंग, समझ रहे हो। और यही जैसे ये एग्जामिनर के ऐसे स्टूडेंट ही पसंद होते हैं कि जो एक सेंसफुल रीडिंग करें। एक तो क्या एक स्टूडेंट तो होगा जो साक्षरता पढ़ता हुआ निकल जाएगा, एक वो होगा जो थोड़ी सी देर रुकेगा, अच्छा यार ये होती क्या है, नहीं लिखा हुआ सर में मुझे ही पता है, लेकिन उसको ढूंढेगा वो कहीं ना कहीं,
और ढूंढने से तो ये तो सिर्फ फैक्ट है। समझ गए, ये चीज़ है। तो अब तो जैसे आती रहेंगी ये सारी परिभाषाएं, अपन देखते रहेंगे, फिर चलते रहेंगे आगे। आ जाओ, अब अपने देख लिए तो ये, अब लास्ट के जो अपने 5 हैं उन 5 पे अपन चर्चा करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अब मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि इनमें तो सर जीने मरने की बातें हैं, लेकिन शुरू जन्म से है, खत्म भी जन्म से है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 है। समझ गए। अब क्या है, पहली 2 क्लब है इसके अंदर, ये दोनों क्लब है, ये अपने आप में पूरा एक विश्व है। क्या कि कुल कितने जन्म हुए और कुल कितने मरे, मृत्यु कितनी है। समझ गए, मतलब ये क्या है, ये अपन टोटलिटी में बात कर रहे हैं, कुल कितने जन्म है और कुल कितनी मृत्यु है। आगे वाली चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन ये दोनों अपने आप एक दूसरे के विलोम ही है कि नहीं है। कितने जन्म हुए और कितनी मृत्यु हुई। तो पहले तो आंकड़ा समझ लेते हैं अपन, डिजिट क्या बोलती है, डिजिट है 23। समझ गए क्या, ये 2 और 3, समझ, जन्म हो रहा है ना, 2, आज 2 बच्चों ने जन्म लिया, कल 3 बच्चों ने जन्म लिया, तो टोटल जन्म कितने हो गए अपने, 23 हो गए। पहली चीज़ तो ये समझो। फिर टोटल मृत्यु कितनी हुई, तो इन दोनों को जोड़ दो, उतने मर गए। और 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, खत्म। यहाँ तक चीज़ समझ गए। पहले तो यहाँ तक आओ, अब यहाँ शक्तिमान एक बार रुक जाओ, सब बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे कि 2 और 3 ने तो जन्म लिया सर, आज 2 जन्मे, कल 3 जन्मे, तो टोटल 5 हो गए ना, और ये 5 ही ये मृत्यु हो गई। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखो दूसरी चीज़ क्या होती है, दोनों के अंदर दिन रात का फर्क है कि नहीं है। तो ये कुछ दर्शाते हैं आंकड़े, ये क्या दर्शाते हैं कि जैसे सर जन्म लेने वालों की संख्या तो ज़्यादा है, समझ रहे हो, और मरने वालों की संख्या कम है, इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। समझ रहे हो। तो आपने जैसे देखा था कि जिस दिन 2011 में काउंट ऑफ पॉपुलेशन सेंसस तो 141, आज 140, 20 करोड़ बढ़ गए, है कि नहीं। जो आने वाले जो बीच में जो 13 साल निकले उसमें 20 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये बढ़ती हुई दिख रही है ये ऐसे। तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको कि अपन एक इंडिया का पॉपुलेशन ग्राफ पढ़ेंगे, जब अपन थोड़ी सी इकोनॉमिक्स देखेंगे उसके अंदर, उसमें अपन जैसे देखें कई बार ऐसा भी हुआ है जब जैसे महामारी आई या खाने की शॉर्टेज हुई 1921 में खास तौर पे, कि ये जो मृत्यु दर थी जन्म दर से ज़्यादा हो गई थी। तो सोचो क्या होएगा जब मृत्यु दर जन्म दर से ज़्यादा हो जाए। भाई अभी मैं तो आपको बताया कि जब जन्म ज़्यादा होते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, और इसका उल्टा हो जाए सर कि अगर मृत्यु ज़्यादा और जन्म कम हो तो क्या होएगा, पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घट जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई ये तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, और पॉजिटिव हो रही है ना, अपने बढ़ रही है, और ये हो जाएगी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया जहाँ पे कि डेथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है बर्थ से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट। समझ गए। तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है अपने को पता होनी चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे आप जैसे दर्पण पढ़ोगे या कुछ भी जैसे देखोगे, तो कुछ यूरोपियन देश हैं ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊँ खास तौर पे जर्मनी है, जर्मनी, ठीक है। अपन जो देखते हैं स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, देखते हो ऊपर स्कैंडिनेवियन, उसमें डेनमार्क और जोड़ दो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, है कि नहीं है, जापान था लेकिन धीरे धीरे अभी वो इस ट्रैप से बाहर निकला है, जापान। यहाँ क्या है, यहाँ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो आप बोलो सर ये तो मतलब अर्थव्यवस्था की ये तो इमारत ही है कि नहीं है। जर्मनी तो अपनी G7 देशों के अंदर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और सर ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले नंबर पे आते हैं ये, और रसिया है सर, यूक्रेन की नींद उड़ा रखी है, और जापान, ओह माय गॉड सर ये क्या बता रहे हो आप, ये फैक्ट है। वहाँ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, कहने का मतलब है कि जितने जन्म ले रहे हैं उससे ज़्यादा। अब उसका कारण क्या है, जैसे मतलब इसका कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है क्या, वहाँ की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में अलग अलग, ठीक है, दोनों 7 बजे ऑफिस चल जाते हैं और फिर आते हैं रात को 11-12 बजे तक, समझ लो। तो टाइम ही नहीं है बैठ के बात करने का, ठीक है। कोई फैमिली प्लान की बात करे थी, फुर्सत ही नहीं है, नहीं यार मेरे छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी और 6-7 महीने खराब हो जाएंगे, नहीं चाहिए बच्चे, तो तेरे कमा मैं मेरे कमा रही और मस्त रहे, ये है वहाँ, ठीक है। तो वहाँ कॉन्सेप्ट चलता है, उसको क्या बोलते हैं, डिंक। क्या ये, डबल इनकम नो किड्स। इनकम क्या चाहिए, डबल, और किड्स नहीं चाहिए। तो ये नतीजा है इनकी। आज देख लो आज कहाँ पहुँच गई, आज पॉपुलेशन कहाँ पहुँच गई, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि बढ़ नहीं रहे, मतलब बच्चे पैदा तो हो नहीं रहे, लेकिन वो मरने वाले की तो देखो, अब वो तो जो आया है धरती पे वो जाएगा ही जाएगा, आना अपने हाथ में नहीं, लेकिन जाना तो जाना ही जाना है।
समझ गए इस चीज़ को। तो ये डिंक है, ये यूरोपियन, ये आता क्वेश्चन, यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं की निम्न में से कौन सी वर्तमान में विशेषता है, तो ये है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर वहाँ क्या करती है, वहाँ सरकार ने भी देखा यार ह्यूमन रिसोर्स तो बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, देश तभी है जब सबसे पहले पॉपुलेशन, उसको सबसे बड़ी पहचान है एक संप्रभु राष्ट्र की। एक भूभाग होएगा, एक जनसंख्या होगी, एक झंडा होएगा, ये होता है एक देश। तो यार जनसंख्या तो है ही नहीं अपनी, कहाँ है कि तुम्हें सेमीकंडक्टर बना रहे हो और ये कौन चलाएगा इनको अपने आप। तो चलो मान लो रोबोट ही बना लिया, तो अर्थव्यवस्था कौन चला, अर्थव्यवस्था देश चलाएंगे। रोबोट कोई आपने देखा जीडीपी, गुड्स एंड जो सर्विसेज है उनका उपभोग जो अपन करेंगे तब जीडीपी बनेगी। इनको उपभोग करने वाला तो कोई है ही नहीं, रोबोट थोड़ी खाना खाएगा। तो लोग सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये सरकारें क्या करती हैं, ये कंपल्सरी लीव देती हैं। नहीं आओगे तुम ऑफिस पिछले अगले 10 दिन, जाओ और घूम के आओ, इंडिया ताजमहल देख के आओ, वो प्रेम की अमिट निशानी देख के आओ, ताजमहल है कि नहीं है। जो उनको कुछ फील आए, हाँ हाँ यार फैमिली प्लान, देखो देखो शाहजहां है, देखो मुमताज महल, अरे हाँ यार आ जा तू मेरी मुमताज आज से। ये है कारण और ये फैक्ट है। मैं बता रहा हूँ, जैसे हर टूरिस्ट आता है यूरोपियन, उसको ताजमहल क्यों, वहाँ उनके उसको जो आइटनरी डिजाइन होती है ना, यूरोप से चलते समय इंडिया जा रहे हैं तो क्या क्या दिखाना है, तो उनको भेजने का मकसद क्या है, वो फैमिली प्लानिंग है। और सरकार कंपल्सरी लीव देती है, पेड जाओ और घूम के आना है। और ऐसा नहीं कि 7 दिन के बाद ही वापस ऑफिस ज्वाइन करना, नो, छुट्टी 3 महीने की तुम्हारी, अर्थव्यवस्था में खूब तुमने योगदान दे लिया। जब तक आगे नागरिक ही नहीं होंगे तो कहाँ की अर्थव्यवस्था है ना। तो जब आप कभी भी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आए तो ये समझना, समझ गए अपने क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे ये 23 और 5, मैं वापस लिखता हूँ, ये 23 है, ये 5 है, ये बढ़ रही है इंडिया में और ये घट रही है। तो इसका मतलब अपने जो फैमिली प्लानिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो गया भाई। उधर तो फैमिली प्लानिंग दूसरी चीज़ है, वहाँ तो ध्यान ही नहीं है, या फैमिली प्लानिंग फेल हो गई इंडिया के अंदर। फिर जैसे एक यूँ आता है कि कोई समुदाय विशेष है जिनके अंदर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो अपने आप में एक चुनौती है। फिर जैसे सरकार ने पहले क्या था, जैसे गवर्नमेंट सर्विस में तो 2 बच्चों से ज़्यादा है तो वो उसमें मतलब पहले तो एंट्री बैन थी, और सर्विस में आने के बाद अगर 2 बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उसको पनिशमेंट थी, जैसे प्रमोशंस के अंदर 3 साल नहीं दिया जाएगा। फिर सरकार ने इस पर भी विचार किया है ना, अब वो कुछ पैरामीटर्स के तहत वो छूट है, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे अब सरकार इस तरफ काम कर रही है। तो जब अपन ये चीज़ आंकड़े देख काम इस संदर्भ में कि कैसे एक पॉपुलेशन तो नो डाउट बढ़ रही है, लेकिन एक समुदाय विशेष की बढ़ रही है, तो एक वो पैरिटी रहे, ठीक है ना। तो इसलिए फिर सरकार ने धीरे धीरे सोचा कि हाँ इस तरह से अपन को रिलैक्सेशन देना चाहिए। जैसे चाइना के अंदर मैं बता रहा हूँ कि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वहाँ पे। जैसे अपन देख रहे हैं कि पहले पॉपुलेशन में चाइना आया करता था, फिर इंडिया हो गया, आज ये उल्टा हो गया, पहला इंडिया हो गया, दूसरा चाइना हो गया, तीसरे नंबर पर पहले भी यूएसए था, आज भी यूएस है, चौथे पे इंडोनेशिया था, आज भी वही है, आज भी यही है, समझ गए। लेकिन ये चाइना आज सेकंड नंबर पे क्यों आ गया, कम हुई मतलब वो 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण। लेकिन वहाँ धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यार ठीक है यार, ये बात तो सही है 1 चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन अपने देश में तो बूढ़े ही बूढ़े हो गए, नए तो लड़के दिखते ही नहीं है कोई चाइना में। वो तो मतलब सीनियर सिटीजन्स का देश हो गया चाइना, तो चाइना जापान डोगरे नजर आते हैं, पार्क में जाओ डोगरे। अरे यार यहाँ कोई यूथ तो है ही नहीं, घूमने नहीं आता कोई, है ही नहीं भाई। यूथ तो तब होगा ना जब से बच्चे बनेंगे, बच्चे पैदा होगा और फिर आगे वो यूथ बनेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। अब इतनी परेशान होने वाली बात भी नहीं है सर, फिर मेरा देश, अरे अपना देश पूरे विश्व में सबसे क्या है, यंग नेशन है, आया जोश, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं क्या, पीडी, प्रतियोगिता दर्पण नहीं, पॉपुलेशन डिविडेंड, क्या, जनसंख्या लाभांश, लिख लो इसको। एक तो डिविडेंड वही होता है जो अपन शेयर्स में मिलता है अपने को, लाभांश है ना, जनसंख्या, इसको ये तो जनसंख्या लाभांश, फ्लो में ही है ना लाभांश, ला प्लस अंश लाभांश, जनसंख्या लाभांश है ना, जनसंख्या लाभांश, ठीक है। तो इसमें अपन जैसे क्या देखते हैं कि अपनी जो क्रियाशील जनसंख्या है ना, एक्टिव पॉपुलेशन, वो इसके अंदर देखा जाता है एक्टिव पॉपुलेशन। तो अपने जो पॉपुलेशन डिविडेंड की स्थिति में आज अपन है, फिर वो आगे जैसे और एक एडिटोरियल देखेंगे उसमें और बता दूंगा डिटेल में। लेकिन यहाँ इंडिया आज फेवरेबल यूथ पॉपुलेशन है और सबसे युवा राष्ट्र है। मतलब अपन आज भारत जो है ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के अंदर और सबसे युवा राष्ट्र है, ठीक है ना। तो युवा राष्ट्र का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जो है वो अपने पास बहुत अच्छी मात्रा में है, और इसी कारण अपना देश क्या है आज जनसंख्या लाभांश की स्थिति में, बशर्ते उस युवा जनसंख्या को उचित स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार दिया जाए।
समझ रहे हो। आज जैसे अपन युवा बन गए, बीए कर लिया, अब सर मेरे को काम चाहिए, काम मिल नहीं रहा है ना। जैसे बेरोजगार, मैंने बोला बेरोजगार की परिभाषा है, जैसे अपन बोलते हैं ना मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो अनएम्प्लॉयड की परिभाषा क्या है, समझ गए। तो सर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेंगे, आपके पास अगले दिन फेसबुक पे मैसेज आएगा, टन टन, ओ ज्वाइन, भारत सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया, ज्वाइन दिस ग्रुप है, लिबरेशन टाइगर ऑफ इंडिया है कि नहीं। फिर उधर एक वो ISIL से जो अपने तेलंगाना के अंदर होता है, सारे डेवलपर ISIL की तरफ से आ गया। फिर तीसरा ईमेल देखा, ओ वेलकम टू ज्वाइन बोडोलैंड टेरिटोरियल फ्रंट, वी आर ग्लैड दैट, क्योंकि उनके पास सब डेटा है कि NIT से कितने कितने इंजीनियर पास हो रहे हैं, किसने केमिकल इंजीनियरिंग में कौन इंजीनियर है, कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन इंजीनियर है, कहाँ से वो तेलंगाना वाला स्टूडेंट पहुँच जाता है ISIL में। वो पहले तो उसको लुभावना वो देते हैं, बोलते यार सरकार में तो कुछ है नहीं यार, आइए की नौकरी कर रहा हूँ, बड़े बड़े 7,000 रुपये देते हैं, वहाँ आ रहा है 60 लाख रुपए पर मंथ, चलो ISIL ज्वाइन करेगी। ये तेलंगाना के अंदर थी ये चीज़, और देख लो यूथ ने वहाँ ज्वाइन करी, ठीक है। अब वो सब में मतलब एक से एक एक्सपर्ट, कोई मेडिकल से जाके निकला तो भाई किसी की गोली लग गई ISIL के, तो इलाज तो मैं डॉक्टर ही करेगा, तो वो डॉक्टर्स को वहाँ रिक्रूट कर लेते हैं। केमिकल बॉम्ब बनाना है तो जो जिसने इंजीनियरिंग करी है केमिकल्स के अंदर वो ले जाएगा, ये खास बात है। तो ये पॉपुलेशन डिविडेंड कैसे, ये पॉपुलेशन डिविडेंड ऐसे, क्योंकि क्या हुआ जब ये ISIL में जैसे इंडियंस पकड़े गए यूँ हुआ, और ख़ास तौर पर जैसे अपने हैदराबाद जैसे तेलंगाना से, तो गवर्नमेंट ने ये स्टडी करी कि ऐसा ये हो क्यों रहा है, क्यों जा रहा है यूथ वहाँ ऐसे। फिर जैसे आपने जैसे देखा होगा अपने कजाकिस्तान वगैरह जैसे जाते हैं MBBS करने, फिर उनको इंडिया में आके एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है बाकायदा, तो फिर यूँ देखते हैं कि यार हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब वहाँ से हम MBBS करके आए, तो फिर वो डेटा वो आउटसोर्स हो जाता है वहाँ से, और फिर वहाँ से आपके पास मेल आता है टन ऐसे, समझ गए ये चीज़ है। तो फिर वो तो NIA ने सारी स्टडी करी सारी चीज़ें, लेकिन समझना क्या है कि भाई जनसंख्या लाभांश वाला कॉन्सेप्ट हमने को समझना है कि ये जनसंख्या की लाभांश जो है ना, ये आपके लिए खुशी भी बन जाएगा और ये आपके लिए दुस्वप्न भी बन जाएगा, नाइटमेयर भी बन जाएगा। अब आपके हाथ में कि क्या करना है। हमने तो आपको जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मेरे को 10 युवा दे दो, ठीक है मैं चाहे जो कर दूंगा देश के अंदर, ये बिल्कुल सही है। तुम चाहते हो देश को ऊपर ले जाऊं तो वो देश को ऊपर भी ले जाएंगे, तुम चाहते हो देश को नीचे ले जाऊं तो वो देश को नीचे भी ले जाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है अपने को। 23 अब आती है बात 5 की, कम है, 18 का डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अपने देश के अंदर जो चिकित्सा सेवाएं हैं, चिकित्सा समझ गए, चिकित्सा सेवाएं जो हैं उनका जो स्तर है वो स्तर दिनों दिन क्या हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है ना। और चिकित्सा सेवा हर एक आम आदमी की पहुंच के अंदर है। जैसे अपन अभी जैसे आगे देखेंगे कि जैसे ये बर्थ रेट वगैरह है, तो एक मैकेनिज्म होता है जिसको अपन बोलते हैं ID, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव, है ना, केवल प्रसव नहीं लिखना, संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। पहले क्या होता था, घर पे ही अपने जैसे मान लो डिलीवरी है तो घर पे भाई जी को बुला, दाई को बुला लिया। अब ऐसा नहीं, संस्था में जाके डिलीवरी होगी, मतलब संस्था मतलब कोई भी PHC CHC हॉस्पिटल में जाके ये डिलीवरी होगी, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट कुछ भी हो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल, है ना। तो ये स्तर आज जैसे धीरे धीरे बढ़ा है, चिकित्सा सेवाएं आम आदमी की रीच के अंदर है। भाई अपन बीमार हो जाएंगे, इलाज नहीं मिला तो खत्म, इलाज मिल गया तो बच गए। तो यहाँ पे अपन ये तो देख रहे हैं कि लोग बाग बच रहे हैं, मृत्यु दर कम है, तो इसका मतलब भारत में चिकित्साओं का स्तर दिनों दिन बढ़ा है ना। तो आंकड़ा क्या बोलता है वो अपन को समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा डिजिट क्या है, फिगर क्या है, समझ गए। तो ये जन्म दर हो गई और मृत्यु दर हो गई, जन्म दर ज़्यादा है मृत्यु दर कम है। जब अपन 1921 वाली स्थिति देखेंगे ना, इसमें आप ये लिख लो 1921 एकमात्र ऐसा वर्ष हुआ है जिसमें अपन ने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी। तो उसके दो कारण थे, एक तो उस समय जैसे महामारी आई, और दूसरा जैसे क्या है कि पॉपुलेशन सेंसस के जो आंकड़े इकट्ठा करने थे तो कई राज्यों से वो आंकड़े आए नहीं थे, तो दूसरा फैक्टर वो भी हुआ है ना। ये अपना इंडिया का पॉपुलेशन कर्व पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं, ठीक है। इसको पॉपुलेशन डिवाइड बोलते हैं, डिविडेंड नहीं, पॉपुलेशन डिवाइड, विभाजक। ये 1921 वाला वर्ष एक पॉपुलेशन डिवाइड के रूप में काम करता है कि इस वर्ष ने पहली बार ऐसा देखा था कि नेगेटिव ग्रोथ रेट अपन को पॉपुलेशन के अंदर दिखाई दी। भाई हर 10 साल के अंदर होती है अपनी 10 की जनगणना है। अभी अपन ने देखी थी ना 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 21 आई थी, इसके अंदर अपन ने आंकड़ा देखा था 10 की वृद्धि दर, तो 1921 में भी हुई है। तो मतलब ये 1 के अंदर होती है, 1901, 1911, 21, 31 ऐसे, फिर 2011 ऐसे, 21 के अंदर नहीं हुई अभी यूँ। तो सरकार ने अब ये बोला है कि हम करेंगे नहीं, अब तो रियल टाइम चल रही है पॉपुलेशन क्लॉक है अपने,
रही रजिस्ट्रार पब्लिक, ये जो ही है ना, ये कार्यालय हमारा रजिस्ट्रार कार्यालय पॉपुलेशन सेंसस का। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्लॉक चल रही है और वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरियाँ होती हैं आज, तो वो सारा काउंट हॉस्पिटल से वहाँ आता रहता है और वो घड़ी चलती रहती है। समझ गए, ये चीज़ हो गई अपने। फिर क्या है, देखो फिर इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। ये एक वर्ड लिखा हुआ आगे अशोधित, है ना। अशोधित का मतलब ये नहीं कि वो फिल्टर लगाते हैं उसमें कोई ऐसा कि इस फिल्टर से होके जो निकलेगा वही इसमें गिनेंगे, ऐसा नहीं है ना। अशोधित क्या है, ये विलोम है किसका, शोधित का। शोधित वर्ड है, उसका विलोम है। विलोम क्या है, अशोधित। तो बस आप शब्द को ही पकड़ लो, सब समझ में आ जाएगा। एक दिन मैंने कोर इंडस्ट्री पढ़े तब भी बताया था। ये शोधित होता है क्या, रिफाइंड, शोधन संयंत्र होता है रिफाइंड रिफाइनरी। और अशोधित होता है क्रूड, जैसे क्रूड ऑयल है। अपन पढ़े थे 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री, क्या, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल। इधर जब अपन आ गए तो अपन क्या पढ़ा था, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आरपी, फिर फर्टिलाइजर और गैस, ये पढ़े थे। तो इसमें एक तो मैंने बताया था क्रूड था, एक रिफाइंड था। फिर बताया था कि वो कैसे रिफाइनरी काम करती है। तो क्रूड का तो मतलब कि सर उसमें कोई फिल्ट्रेशन, कोई अपन डिवाइड नहीं कर सकते कि देखो ये इतना डीजल है, ये पेट्रोल है, नो। लेकिन जब वो रिफाइंड हो जाता है तो अपन उसको बता सकते हैं कि ये इतना है, ये है, ये इतना है। ऐसा ही पॉपुलेशन के अंदर है। क्या किया अपन ने, ये जन्म दर निकाली अपन ने, पूरी पॉपुलेशन की एज ए होल निकाल ली। जितनी, जैसे अपने 121 है तो सबकी निकाल ली कि हाँ भाई इसमें इतने जन्म ले रहे हैं 23 और इतने मरने वालों की ये है, पर 1000 पे, पर 1000 चल रही हैं सारी ये, ठीक है ना। पर 1000 पे इतने जन्म ले रहे होते हैं। अपने किसी भी तरह का उसको रिफाइंड नहीं किया डेटा को। रिफाइंड इन द सेंस अपन ने कोई एज ग्रुप नहीं निकाला कि देखो एज ग्रुप वैसे 0 से 6 की अपन जैसे सेक्स रेशो की बात करी है ना, तो निकाले तो इसमें भी है। लेकिन ये जो आंकड़ा है ना, इसके अंदर रिफाइंड डेटा नहीं है। ये अपन पॉपुलेशन एज ए होल टोटल की बात करें। देखो नीचे आ रहा है, ये शिशु मृत्यु दर आ रही है, तो ये रिफाइंड डेटा है ना। यहाँ तो केवल मृत्यु दर थी, लेकिन यहाँ शिशु मृत्यु दर है। फिर नीचे देख रहे हो तो ये मातृत्व मृत्यु अनुपात आ जाएगा। तो ये सारा क्या है, ये शोधित डेटा है और ये दोनों अशोधित है। समझ रहे हो ना कहने वाला, कि इनमें किसी तरह का विभाजन नहीं है। ये सर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये मेल या फीमेल का है, सर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का बर्थ रेट है। ये टोटल पॉपुलेशन की एज ए होल है। जैसे क्रूड ऑयल देखते हैं अपन कि ये कुछ नहीं है सर, इस क्रूड ऑयल को पूछे अपन इसमें क्या डीजल है तो क्या तुम बता सकते हो डीजल कितना है? इसमें नहीं है सर। हो सकता है कि सर मैं पूरा ही इसको डीजल में कन्वर्ट कर दूं, मैं तापमान बढ़ाऊं ही नहीं ऊपर। हो सकता है सर मैं इसको पेट्रोल में कन्वर्ट कर दूं, मैं डीजल निकालूं ही नहीं कुछ। समझ लो ना ये चीज़। तो ये चीज़ इस पॉपुलेशन के अंदर है। मैं सर किसी कोई विभाजन ही नहीं करूँ इस डेटा के अंदर। मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, घर घर जाकर डेटा कलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको फिल्टर नहीं लगा रहा कोई भी कि मेल फीमेल निकाल दो जी, बच्चों के हिसाब से निकाल दो, शहरी ग्रामीण निकाल दो, नो। हालांकि वो टेबल जब बनती है ना नीचे, तो वो फिल्टर होता है वो डेटा सारा। ये फिल्टर ही तो लगे हुए हैं आगे कि आपने किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला डेटा निकाल लिया तो वो हो गया शोधित। कोई कंडीशन नहीं लगाई, एक्सेल की टेबल है वो खुली उसमें अपन लास्ट में कैलकुलेट कर लिया, वो हो गया है शोधित। इतना ही फर्क है बस। जैसे आप याद करो, मैंने आपको बताया अपनी पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट जो है वो 66 है बताया। फिर थोड़ी देर में मैंने बता दिया कि जैसे जो मेल्स की है वो ये है और फीमेल्स की ये है। तो ये जो देख रहे हैं ना अपन, ये क्रूड लिटरेसी रेट है। लेकिन उसमें सेंसस में ये डेटा, मतलब ये वर्ड लिटरेसी के संबंध में क्रूड नहीं यूज होता है। और ये क्या है, ये शोधित है, ये रिफाइंड है। तो ये क्रूड जो वर्ड है ये सिर्फ ये बर्थ रेट के संदर्भ में यूज होता है एक। तो दूसरा, ये शोधित वर्ड कहीं भी यूज नहीं होता, सिर्फ अशोधित बोलते हैं अपन क्रूड, ठीक है। रिफाइंड कहीं भी वर्ड यूज नहीं होता है इसका विलोम। तो क्रूड बर्थ रेट और बर्थ रेट के अंदर फर्क इतना सही है कि सर अगर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे अपन बर्थ रेट निकालें तो वो स्पेसिफिक बर्थ रेट कहलाती है। और अगर अपन कोई क्राइटेरिया नहीं लगाएं डेटा के अंदर, फिल्ट्रेशन नहीं लगाएं, तो वो क्रूड डेटा होता है, चाहे वो बर्थ रेट हो चाहे वो डेथ रेट हो। समझ गए? ये है बस। नहीं तो यूँ सुनते हैं तो यूँ लगता है अरे यार पता नहीं ये क्या होगी अशोधित की जन्म दर तो मैं जानता हूँ। तू क्या जानता है? बच्चा बच्चा ही जानता है। फिर बात आती है अशोधित की, शोधन नहीं किया। क्या निर्मला, अपन ने इसमें क्या है, कोई शोधन नहीं किया, ये ऐसी की ऐसी है। समझ गए? ये ध्यान रखना अपन। तो ऐसे मैं बता रहा था, ये 1 और 2 ये दोनों साथ चलेंगी, 3 और 5 ये डेटा है, 2 और 3 क्या 23, और 2 और 3 का सम कितना होता है निर्मला? 2 और 3 को अपन जोड़े तो कितने होते हैं? 6, 5, ये 5 हो। समझ गए? ये इतनी चीज हो गई। अब नीचे आता है 2 आंकड़े, ये दोनों देखो, दोनों में मृत्यु की बात है, ठीक है। एक है शिशु, एक है मातृ, ठीक है ना, अलग अलग।
ये चीज देख रहे हैं। अब इसको चीज को देखने से पहले देखो यहाँ ये 1000 लिखा हुआ है, इसे एक बार आप देख लो, प्रति हजार प्रति हजार प्रति हजार लगा हुआ है ना। तो अब देखो क्या चीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूं पहले। यहाँ अभी अपन ने ग्रोथ रेट देखी थी, पहले वाले के अंदर अपन ने ग्रोथ रेट देखी थी ना, 8.03 आई थी, दिख रहा है वो 8.03, वही 845 115 पिछले वाली का डिफरेंस निकाल के फिर भाग दिया था पिछले वाली से, तो 8.03 आई थी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रतिशत, लेकिन क्या वहाँ प्रतिशत का चिन्ह दिख रहा है अपने को, नहीं दिख रहा। लेकिन अगर लगाते बाई चांस, क्या क्या करते, लगाते, तो वो चिन्ह कैसा लगता, वो चिन्ह ऐसा लगता सर, लगता कि नहीं लगता, अरे लगता कि नहीं लगता, लगता सर। लगाया क्यों नहीं है सर, बुद्धू यहाँ लिख दिया, समझ रहे हो, क्योंकि वहां लिखते हैं ना, अगर वहां परसेंटेज का चिन्ह लगा देते तो कई बार क्या होता है, जैसे ये डेटा ज़्यादातर ये एक्सेल शीट्स में होता है ये, ठीक है, तो परसेंटेज साइन लगाने के बाद नीचे अगर अपन इसका टोटल करेंगे तो टोटल नहीं आता, परसेंटेज लगाते ही, अभी तो क्या न्यूमेरिक है, वो डेटा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल में कंप्यूटर में जब सिस्टम इसको टोटल लगाएगा तो टोटल नहीं लगेगा, इसलिए ये अलग से ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये साइंटिफिक रीजन है, कैलकुलेशन जिसे वो बने, समझ गए। लेकिन लगता तो ऐसा लगता, अपन जैसे अभी अपन तो एक्सेल शीट में थोड़ी लिख रहे हैं, आप तो कॉपी में लिख रहे हो, तो अपन ने ये 8.03% लिख लिया, समझ गए। तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि क्यों नहीं लिखा जाता है परसेंटेज, और अगर लिखा जाता तो परसेंटेज कैसे लिखा जाता, प्रतिशत का मतलब प्रति 100, इतने में से इतने, लेकिन 100 में से इतने, है ना। प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन कि 2/8, 2 बड़ी 8 में बड़ी, तो क्या 8 में से तो ये इतना है, लेकिन 100 में से इतना है। प्रतिशत वाले चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में समझाई ये सारी चीज़ें, ठीक। एक बच्चे के आए नंबर कितने, 50 में से 20, और दूसरे के आए 80 में से 40। अब पिताजी देखे यार किसके ज़्यादा आए हैं, फिर माताजी समझदार थी, इनका प्रतिशत निकाल लो दोनों का, तुम मम्मी समझदार होती है, वो ऐसे क्या कर रहे हो, तो फिर वो लिखा है, फिर पिताजी को हाँ यार इसके परसेंटेज ज़्यादा है तो इसको दिलाऊंगा मोटरसाइकिल, हर 100 में से, है ना, ये चीज़ है। 100 में से कितने, 100 में से तुलना कर लिया अपन ने। अब ये देखें अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन 1000, क्या प्रति 1000, वो क्या था, वो प्रति 100 था, वो प्रतिशत था, ये प्रतिशत है, क्या क्या ये प्रति 1000 है। तो सर यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, कैसे बताऊँ मैं, तो दिख तो वहाँ भी नहीं रहा था, वहाँ भी तो 8.03 लिखा था। तो अब अगर मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिखूँ, तो सर अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ तो ये गड़बड़ हो गई है, तो सर कैसे लिखूँ, परसेंटेज वाला पहला वीडियो नहीं देखा, बताया था उसमें, और यही बताया था मैंने कि सेंसस में काम आता है। यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ 00 कर दूंगा, समझ रहे हो। तो जैसे अपन लिखेंगे, कई मान लो जैसे आप यूँ लिखते हैं, क्या आप लिख रहे हो अशोधित जन्म दर इतनी याद आ गई सर ने, यार 23 कहा था, 23। अब जैसे 23 लिखते ही क्या होता है, कलम रुक जाती है, क्योंकि वो ब्रैकेट चालू हो गया। अब क्या लिखूं, अब यूँ लिखूंगा यार प्रति 1000, यूँ लिखूंगा, है ना। अब यार अगर वो प्रतिशत होता ना, जैसे ग्रोथ रेट लिखनी होगी ना, तो वो फट लिख देगा 8.03%, वो नहीं लिखेगा प्रतिशत, क्योंकि उसको पता है प्रतिशत का चिन्ह ये है। यहाँ बेचारे के साथ थोड़ी विडम्बना ऐसी, इसका चिन्ह नहीं पता, चिन्ह पता होता तो वो लिख देता है, वो हालांकि वो चिन्ह नहीं होता, वो चयन होता है, मैं बार बार कहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन करता था, ये चयन होता है, चयन है, तो चयन नहीं पता कि यार इसका चिन्ह क्या है, तो वो दिक्कत है। तो आज से आपने जान लो कि प्रति 1000 का चयन क्या है, ये है, समझ गए। तो 100 में क्या, 100 मतलब यूं है, प्रति 100 का 1 0, प्रति 1000 का ये हो गया, लाख का ये हो गया। भाई 100 का 1 है ना, 100 1000 लाख हजार, मतलब 1 लाख का, 100 का 1000 का और ये लाख का, समझ ना। ये इसमें वो नहीं चलेगा अपने कि 1000 10,000, वो नहीं है ना। 100 में 100 है पूरे, ये 1000 के अंदर 1000 चलेगा और ये लाख के अंदर ये लाख चलेगा। तो जैसे मान लो कहीं भी ये आंकड़ा लिखा रहे, जैसे यहाँ तो 23 आप लकी हो, ये 23 यूँ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे तो उसमें ये यूँ लिखा हुआ है, उड़ गई नींद, हो गया मैं बेचैन, अरे बेचैन मत हो प्यारे, ये देखो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ना, तो क्या आएगा जो नींद उड़ा देगा निर्मला, ये आएगा। अरे सर ये क्या आ गया,
है कि नहीं है? ये कितना हो गया? पढ़ लो यहाँ क्या लिखा है, इसमें तो नहीं दिख रहा, अपने नोट्स में देख लो, बहाने बहुत आते हैं अपने को। प्रति लाख क्या हो गया चिहन? ये हो गया, ये 113 भी निकालेंगे अपन, है ना? तो इसमें समझना है, कहने का मतलब क्या है, प्रति 100 जैसे अपन निकाले, ग्रोथ रेट निकाली 8.03% लिख दिया, क्रूड बर्थ रेट निकाली 23 प्रति 1000 लिख दिया, समझ रहे हो? अब थोड़ी देर में गोता लगाएंगे, मच्छर मोर्टिलिटी रेट नहीं है वो, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है प्रति लाख MMR, समझ गए? ऐसे तो जब कभी भी ये बुक में ऐसा आंकड़ा देखो तो घबराना नहीं है, यही है। और ये परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 जो है उसी के अंदर भिड़ते ही बताई हुई, समझ गए? लेकिन क्या होता है, जैसे पहला पन्ना राम का छोड़ते हैं खाली, ऐसे सर पहला वीडियो नहीं देखेंगे, दूसरे से देखेंगे। आ जाओ, तो यहाँ तक समझ गए अपन, ये 23 हो गई, ये 5 हो गई, ये प्रति 1000 अपन ने समझ लिया। कई बार क्या होता है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये एग्जामिनर को अच्छी तरह जानता है एग्जामिनर की, बच्चा जानता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ये प्रति 1000 निकलती है, जानता है एग्जामिनर। अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा भाई दुनिया जालिम होती जा रही है धीरे धीरे, वो क्या करेगा कि बर्थ रेट जो है निम्न में से किस पे निकाली जाती है, और ऑप्शन में डाल दिए ये, सर ये क्या कर दिया, ये चेन बना दिए उसने, कम पढ़ के आए थे, एग्जामिनर को पता है सब तोते हैं, रटते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तोते नहीं हैं, हम तोते नहीं बनाते हैं, हम तो समझदार विद्यार्थी बनाते हैं। ये कैसे आएगा, क्वेश्चन देखोगे तब आएगा, है स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ोगे तब आएगा। अभी जैसे इस इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया वाले में पीछे टेबल्स दी हुई है, उनको पढ़ोगे तब आएगा। अब सर हमारी तो आदत पड़ी है वो कि इकोनॉमिक सर्वे 10 मिनट में महारत हासिल करें, 10 मिनट में इकोनॉमिक सर्वे पे, और वो 10 मिनट का है, और सर उसमें पन्ने भी जो उन्होंने दिए ना वो 8 ही पन्ने हैं उसमें, तो सर 8 पन्ने वो 10 मिनट में इससे अच्छी चीज़ क्या होगी? नहीं देखना मेरे को आपका वीडियो है, फिर जिस दिन सटर पे नंबर नहीं होगा सर वो पढ़ा दो ना 80 पन्ने वाला और करीबन 120 घंटे वाला ऑफ वाला, फैक्ट आप देख लो, नो शॉर्टकट। ऐसे चलो आ जाओ, तो अपन थे क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, समझ गए ना? अपन क्रूड समझे, अपन उसको रिप्रेजेंट करना सीखे कैसा करना है। अब बात आ गई धीरे धीरे अपन शिशु पे आ गए और माता पे आ गए, ठीक है? तो शिशु में तो वही चल रहा है प्रति 1000, लेकिन माता में जैसे आगे क्या चल रहा है, प्रति लाख, ठीक है? पहले तो इस पे गोला लगा लो। अब समझने वाली बात क्या है, पहले देख लेते अपन, इधर देखो शक्तिमान, अभी अपन ने देखा था क्रूड बर्थ रेट 23, पहले 2 जन्म आज 3 जन्म, बढ़ती हुई जनसंख्या, मरने वालों की आंकड़ा 5। अब लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है शिशु मृत्यु दर। तो कहने का मतलब सर अपन रिफाइंड डेटा पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपन अब पर्टिकुलर शिशु पे फोकस हो गए। सिर्फ मृत्यु दर ही अगर ये होती है ना तो ये अशोधित होती है, लेकिन इसके आगे अपन ने शिशु लगा दिया, मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लगा दिया कि अपन शिशु कितने मर रहे हैं प्रति 1000, वो अपने को देखना, समझ गए? अब शिशु, अब पहली बात तो ये आंकड़ा क्या बोलता है, ये बोलता है 32 है ये, तो ये जो जन्म दर थी ना, देखो भाई जन्म का विलोम क्या होता है, मृत्यु होती है, तो यहाँ मृत्यु दर लिखी हुई है ना, ये बस इसका अपन ने विलोम कर दिया। यहाँ मत करो, है यहाँ कर दोगे तो ये लो मृत्यु 32 हो गई, वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर दी, बुद्धू कहाँ ले गए तुम अर्थव्यवस्था को, डिंक बना दिया है ना, तो अपने डिंक नहीं है तो इसको नहीं करेंगे, क्रूड डेथ रेट को नहीं करेंगे 32, वो तो 5 ही है ना। इसलिए देखो मैंने इधर लिखा है, शक्तिमान इधर देखो, ये 5 मैंने क्यों लिखा है इधर, गगन इधर देख लो, ये 3 है, ये 32, इसके सिधाई में लिखना है अपन को, ये 5 जो है ये इधर खोपचे में लेना है अपने को साइड में, क्योंकि वो 5 बीच में आ गए ना लपेटे में तो आंकड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो चीज़ को ऐसे। और मैं बार बार बता रहा हूँ ये इसी सीक्वेंस में याद रहेंगी, ये थोड़ा सा सीक्वेंस किया नहीं कि क्या नहीं हुए अपन, समझ गए? तो अशोधित अशोधित, फिर अब शोधन की बात कर देंगे, पहले शिशु की बात है फिर माता की बात है, समझ गए? शिशु बगैर माता हो नहीं सकती, माता बगैर शिशु हो नहीं सकती, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है ये। और ये मैंने बताया था ये दोनों तो ग्रुप में ही चलेंगे, क्रूड वाली बात है, पहले जन्म फिर मृत्यु, फिर पहले बच्चे की बात है फिर माँ की बात है, ऐसे समझ गए? ऐसी ये चीज़ होगी। तो अपन ने शिशु मृत्यु दर क्या देखी, 32 देखी। दूसरा सर 32 प्रति 1000 है, इसको सर अगर मैं लिखूंगी तो यूँ लिखूंगी नीचे, है ना, इसको यूँ मत कर देना, कई ज्ञानी लोग होते हैं उसको यूँ लिख देते हैं, चमनप्राश ज़्यादा खा लिया,
तो सर परसेंटेज में जब 1 नीचे था तो 1 ऊपर था, 1000 में भी आपने बोला 2 नीचे तो मैं 2 ऊपर भी करूँगी, अरे गड़बड़ हो गई, सिर्फ एक ही लगाना है यार, है ना, ये ऐसे, तो ऐसे केवल नीचे डिनोमीटर की साइड में बढ़ेंगे वो, और कुछ नहीं करना अपने को, समझ गए थी चीज़। तो ये हो गया 32 हो गया, 23 नहीं 32। अब देखो यहाँ एक ब्यूटी देखो आप, जैसे क्या है, ये अपन ने पढ़ा था वो कार्य सहभागिता, है ना, यहाँ 43 थी लिखी हुई थी ना, कार्य सहभागिता 43 लिखिए। तो आप एक पैटर्न देखो, 43 फिर 32 फिर ये मतलब 43 23 32, आ नहीं रहे कुछ समझ में, है ना। इस पैटर्न को एक बार इस पर नज़र रखे रखो। देखो ये दोनों अपन ने विलोम कर दिए, ठीक है, और ये 43 कहने मतलब इन आंकड़ों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अपन जैसे आप तसल्ली से लेके बैठोगे ना तो ये अपना आप ही आपको याद होंगे। ये 43 है, फिर एक 23 था, फिर 23 को अपन अपोजिट कर देंगे तो ये आ गया। देखो 23 में 10 जोड़े तो ये करीबन ये 32 के आसपास आ गए, 32 में 10 जोड़ा अपन ने तो अपन 43 के आसपास आ गए। 10 सरकते जा रहे हैं ना, आप तो इसको इतना ही कर दो, ये 23 कर दो, उल्टे कर दिए 32 कर दो, फिर उल्टे इसको अपन करेंगे जैसे 4 की रेंज में 2 3 4 नहीं आ रहा, 2 3 और 4, ये नहीं देखेगा इकाई अंक, इधर देखो 2 3 ये 4। अब इनको फिल्टर लगाओ, ये चीज़ क्या है सर 23, अच्छा ये क्रूड बर्थ रेट थी, ये 32, अच्छा सर ये थी तो सही क्या थी, लेकिन ये 23 5 और फिर 32 लिखा होता, हाँ तो सर ये मृत्यु दर है, कौन सी सर, शिशु मृत्यु दर। और ये 43, ये सर ये यूँ था कि ये लड़कों का कम दिया, ये महिलाओं का कम दिया तो 43, ये कार्य सहभागिता दर थी, है ना। ऐसे कि 100 महिलाओं में से 43 को काम मिला, मतलब या पूरी सॉरी वर्क फोर्स जैसे 100 है तो उस वर्क फोर्स में 43 महिलाएं वो थी कार्य सहभागिता दर, समझ गए। ऐसे अपन को याद रखना है। अब समझ यहाँ तक आए अपन। अब लेकिन एक बड़ी चीज़ आ जाती है क्या कि सर ये शिशु क्या है। अभी सर थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये बाल क्या है, तो बाल तो अपन ने देख ही लिया था, ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के, ठीक है। और इसकी अपन ने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी थी और इंग्लिश में पढ़ा था तो क्या लिखा हुआ था, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये लिखा हुआ था, है ना। अब इसको जैसे आप इंग्लिश में देखोगे शिशु को तो क्या लिखा हुआ है गगन, इसको है इन्फेंट, चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है, समझ गए। तो सर मतलब दोनों में फर्क है इसका अंदर, बिल्कुल है साफ फर्क। ये क्या है, ये इन्फेंट है, ये क्या लिखा हुआ है, ये शिशु है, क्या है शिशु, और शिशु है शिशु, ठीक है। अब देखो क्या है, ये शिशु क्या है, जिसने किसने, जिसने क्या नहीं बनाया हो अपना, क्या हर साल क्या बनाते हैं, जगमग दिन। तो जिसने अपना पहला जगमग दिन नहीं देखा, जगमग समझ गए क्या, जन्मदिन। तो जो बेचारा अपना पहला जगमग दिन नहीं देख पाया वो कौन है, वो IMR में शामिल हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मोटा मोटा कि 0 से 1 साल तक का जो है बच्चा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा निर्मला, शिशु कहलाएगा, इन्फेंट। और 1 से 6 साल का जो है वो क्या कहलाएगा, वो ये बाल कहलाएगा, समझ गए। ऐसा तो वैसे देखो यहाँ पे 0 से 6 लिखा ना, ये गलत नहीं है, क्योंकि बाल के अंदर शिशु एक तरह से शामिल होता है ना, जैसे अपन एज ग्रुप निकाले पूरे ऐसे, ठीक है। तो 0 से 1 ईयर का जो है वो है शिशु है, ठीक है। ये चीज़ है अपने को ये ध्यान में देनी है, इतनी चीज़ समझ गए आप। ये अब क्योंकि देखो इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए अपने को, जैसे बाल की आई पता, फिर शिशु की आई, अब जैसे साक्षरता की अपन ने जैसे देखी ऐसे। अब अपन आ जाते हैं नीचे मातृ, पहले बच्चे की बात है फिर माता की बात है। मातृ मृत्यु अनुपात, इसको अपन बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। ऑल आउट के एड में आता है मच्छर मारने की रेट, मच्छर मारो रेट, है ना। ये मैटरनल है, MATERNAL, MORTALIT, मैटरनल मोर्टेलिटी, है ना। मैटरनल मतलब होता है माँ, माँ की साइड से तो सारे जुड़े हुए वो मैटरनल हैं, ठीक है। जैसे मामा को बोलते हैं अपन मैटरनल अंकल, है ना। तो अजीब सा लगता है मैटरनल अंकल, कहाँ सर मामा ही अच्छा था, वो तो प्रेम है यार, अपने यार रिश्तों को प्रेम है, यूरोप में नहीं है। यूरोप में तो ध्यान कहाँ है, डिंक पे ध्यान है, कोई मामा नहीं, मामा बोलने वाले ही नहीं होते तो उनको पता ही नहीं कि मामा कौन, वो डबल माँ है वो, समझ गए। मम्मी मारेगी तो सबसे पहले मामा के पास ही जाएगा, ऐसे, समझ गए। तो ये अपने मातृत्व मृत्यु
दर है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो पहले तो समझ लो ये कितने पे है, ये लाख पे है। अब जब ये लिखा रहेगा तो आपसे प्रति लाख नहीं पूछेगा, निम्न में से कौन सा दर्शाता है, ये वाला दर्शाता है। क्या 100 था, 1000 था और लाख था। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। पहली चीज़ तो ये समझिए अपन ने, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना अंकों में शब्दों में देख लिया, अंकों में कैसे यूँ लिखेंगे। अब जैसे निकल के कितना आएगा, देखो इधर शक्तिमान, इधर देख लो, 1 मिनट, स्माइल प्लीज, क्लिक, ये होगी फोटो, इधर देख लिया करो यार इससे। तो ये कितनी हो गई, 113 लिखी हुई है। अब देखो क्या इस 113 में आपको 32 नजर नहीं आ रहा है क्या? सर क्या करते हो ऐसे, कहाँ नजर आ रहा है बुद्धू, ये देख, दिख गया। तो 32 से तो चालू हुए थे यार, ये 5 आंकड़ा पढ़ने चालू करे थे और 32 पे पहुंच गए, है कि नहीं है? तो ऐसे याद रहेगा अपने को 1 मंथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वाला। इधर देख लो अपने इंडिया का कितना है, देख लो इधर 97, और इंडिया से कितना ज़्यादा है ना। तो जैसे एक अपन राजस्थान के लिए बोलते हैं, अब बोलते हैं यार, अब उसमें मैं क्या करूँ, आप प्रशासक बनोगे तो संभालना है इस चीज़ को आगे। क्या है, बीमारू, ये जो आ रहे ना ये अपनी है राजस्थान, समझ, बिहार ये अपने मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये यूपी है, ये बीमारू राज्य हैं 4। किस लिए बोले जाते हैं, ये जो अपन 18 पैरामीटर पढ़ रहे हैं ना, सामाजिक सूचकांक, आर्थिक नहीं सामाजिक, इनमें स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। अब देख लो है कि नहीं चिंताजनक, ऐसे है ना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है राजस्थान के ऊपर। जैसे अपन लिखेंगे ना मेरे सपनों का राजस्थान, तो रिसर्जेंट राजस्थान समिट नहीं आएगा उसमें, वो अर्थव्यवस्था नहीं आएगी, वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं आएगी, कितनी, वो नहीं लिखेंगे, क्या 8.03 वो नहीं लिखेंगे, वहाँ ये चीज़ आती है, ठीक है। तो अपने MMR कितनी है, 23 है। 23 का मतलब ये 23 इसको क्या करोगे, इसको 113 करोगे, और इंडिया से बहुत ज़्यादा है, आसपास भी नहीं है, देख लो 100 भी होते तो अब क्या सबसे ज़्यादा जोर इसी पे ही कि ये कम हो, ये कम हो, ये कम हो। अब ये होगी कम कैसे, तो जैसे आप देखोगे ये जो मैंने बताया था, ये ID वाला कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, पहली चीज़ तो ये। फिर जैसे आप देखोगे तो ये जो दक्षिण के जो अपने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स अपन देखते हैं, इनके अंदर कंपेटिवली ये MMR ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ क्या है, जैसे कि हाँ भाई ठीक है कि तबीयत खराब होगी तो जादू टोना कर देना, टोटके कर देना, वो सारे सिस्टम वहाँ है। तो वहाँ जो ये मेडिकल फैसिलिटी जो है ना, ये अभी कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाई ये लोगों को, तो वो अपने लिए चुनौती है। हाँ देखो ये जो पॉपुलेशन का किधर क्या सिस्टम होता है ना, इसको थोड़ा समझ के आप जैसे चलो। ये अपने राजस्थान है, मैंने बताया था उत्तर वाले जो ज़िले हैं, खासतौर पे कंकनर, हनुमानगढ़, उधर ये चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था ना, ये लिंगानुपात, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ठीक है। ऊपर ये प्रॉब्लम, नीचे नहीं है। लेकिन यही अपन बात करें MMR की, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है MMR, प्रॉब्लम MMR की है नीचे इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ऐसे ये जो अपन देख रहे हैं ना शिशु मृत्यु दर, ये अलार्मिंग स्टेज में है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ बीमार हो जाते हैं तो वो ओझा के पास ले जाते हैं वहाँ कि इसका इलाज करो, फिर वो दागना सब, वो लोहे से ये चीज़ें वो है सारी, वो ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है उससे। तो किधर क्या समस्या है ये अपन को ध्यान में रखनी है। अब जैसे आप लिखोगे राजस्थान के अंदर मातृत्व मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर चिंताजनक स्थिति में है, तो एक जन अरे यार रट के आया ये, वो ना इसने 8 पन्ने वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, और उसमें ब्रैकेट में लिखो, जैसे आप लिखो राजस्थान में शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर चिंताजनक स्थिति, ब्रैकेट में लिख दिया खासतौर पर दक्षिण के राज्यों। हाँ तू पढ़ गया, तू है SDM लायक, ले जा नंबर, समझ लो। ये शिशु लिंगानुपात राजस्थान में चिंताजनक नहीं, ब्रैकेट में लिखो खास तौर पे उत्तरी जिले गंगानगर हनुमानगढ़, पढ़ के आया तू, वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हें चाहिए मेरे को लिस्ट में, समझ गए। ये चीज़ है, आगे की चीज़ समझ में अपने को 113 अपने देखना आ गया, भारत से ज़्यादा है ना। ये देख लो, अब देख लो आप इन सब में देख लो, जो अपने 5 देखे ना, यहाँ से देखो, आप यहाँ से पढ़ना चालू करो, यहाँ से पढ़ना चालू करो। सबसे पहले अपन ने CMR क्रूड बर्थ रेट CBR देखा अपन ने, क्या इंडिया से ज़्यादा नहीं आ रही क्या। फिर क्रूड डेथ रेट देखी अपन ने, इंडिया में तो 6 लोग मर रहे हैं, अपने 5 मर रहे हैं, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा अपना स्तर अच्छा है। लेकिन फिर आगे देखो अपन आए किस में, ये शिशु आ गया है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिया में मर रहे हैं प्रति 1000 जीवित बच्चों पे 28, और राजस्थान में ज़्यादा है ना उससे। यहाँ MMR है 97, यहाँ MMR है 100।
तो इसलिए है, ये सारे मिलके अपन को क्या बनाते हैं, अभी एक और बच रहा है, ये क्या बनाते हैं मिलके, यहां लिख लो ऐसे, ठीक है। ये आजकल ये तो मेंस में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन का हिस्सा बनाना है अपने को। फिर ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे खास तौर पे जैसे अपन यूपीएससी का देते हैं, तो जैसे मैं जाता था तो भिड़ते ही मॉक इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन होता था क्या, ये नहीं कि बीमारू स्टेट क्या है, वो ये पूछते थे इज राजस्थान स्टिल ए बीमारू स्टेट। तो सर नो डाउट है तो सही, लेकिन जो स्थिति वो पहले से बहुत सुधरी है। जब ये टैग लगने लगा था ना बीमारू का, तो ये अपने वो हुआ करता था करीबन 261 के लगभग। ये जब अपने को शुरू के अंदर मिलियन डेवलपमेंट गोल्स दिए थे यूएनओ ने, तो नो डाउट आज भी है ना, लेकिन अपन जा सही दिशा के अंदर रहे हैं। बस थोड़ी सी क्या तेज करनी है, रफ्तार तेज करनी है ना। ऐसे नहीं कर देना कि सब सोते रहते हैं भ्रष्ट है फलाना ढिमका, तो तुम भी उसी का हिस्सा बनने जा रहे हो, तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे, बैठ जाओगे, नहीं बनाना तुमको भ्रष्ट। सर भ्रष्ट मत बनाओ, अधिकारी तो बना दो यार। अभी तो बोल रहे हो वो काम नहीं करते हैं कुछ भी, क्या करोगे बन के, भीड़ का हिस्सा बनोगे, हो गई गड़बड़। फिर आओगे सर मैं उसका क्या जवाब देता, मेरे से ऐसे पूछा था, रिजल्ट इंटरव्यू में 200 में से 20 नंबर ही दिए, है ना। तो वैज्ञानिक आंसर आना चाहिए बिल्कुल, ये चीज समझ गए थे चीज। तो ये बीमारू, अब देखो हर चीज को कुछ कोई आंकड़ा सिखाता है पढ़ने में। अभी जैसे अपन इस टेबल का रिवीजन करेंगे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन उसमें क्या है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो जमाना वैसे 2 मिनट का ही है। खैर आ जाओ, लेकिन कोई नहीं, 113, ठीक है। ये ऐसे लिख देना इधर ये सारे। अब सर बार बार आप कह रहे थे हैं, चस्का तो खुद ही लगा देते और फिर बताते और नहीं हो। आपने सिखाया बाल किसको बोलेंगे 0 से 6 को, साक्षर किसको बोलेंगे 7 से ज़्यादा किसी भी भाषा में। किसी भी भाषा में क्या बताया था मैंने, पढ़ना लिखना, है ना। ये एलपी ध्यान रखना, ये गगन एलपी ध्यान रखना, लिखना एंड पढ़ना, रीड एंड राइट। ये रीड एंड राइट दोनों कर सके, केवल लिखना जानता है नहीं है तू साक्षर, किसका नाम लिखा पता ही नहीं, बहू का लिखा है, एक माँ बेटे का लिखा है, किसका लिखा है, और जो लिखा है उसी को पढ़ेगा, समझ गए। तो लिखना पढ़ना दोनों जाने, सिखा दिया सर। ये देख लिया, ये देख लिया, शिशु की परिभाषा बता दी जिसने अपना पहला जगमग दिन नहीं देखा हो। अब सर मात्रा की भी बता दो ना, ये तो माता की डेफिनेशन तो है, लेकिन ये इस अनुपात में आती कौन सी डिलीवरी है ना, या प्रेगनेंसी। तो इसमें आंकड़ा लिख लो, ये जो है ना ये 113, देखो इधर शक्तिमान, इधर देखिए स्माइली प्लीज, ये लो, ये हो गया क्लिक। क्या लिखा मैंने, अरे इतना तो जानते ही हो यार, ये फोटो खींच चुकी थी पहले। ये क्या लिखा है 42। तो देखो एक अपन ने आंकड़ा पढ़ा था यहाँ पे, क्या था वो 43 था, ये क्या है 42 है। तो ये कार्य सहभागिता दर किसकी थी, ये फीमेल की थी। ये जो अपन मैटरनल मोर्टेलिटी देख रहे हैं ये किसकी है, ये फीमेल की है, माँ की है, ये मात्रा आ रहा है, समझ गए। तो 43-42 दुनिया बनाने वाले ने अपने आप चीज़ें सेट करी हैं, लेकिन अपना तनाव अपने को ले गया दलदल में, दिखती ही नहीं है कोई चीज़ें, समझ रहे हो ऐसे, समझ गए। 43-43 क्या है, 42 क्या, समझ गए चीज़। अब सर इसमें गिनेंगे क्या अपन, तो देखो इसमें क्या गिनते हैं। ये 42 मैंने क्या लिखा है, क्या कि एक तो क्या भाई, ये मातृ मृत्यु दर क्या है कि एक किसी महिला या तो उसकी मृत्यु हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, है ना, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं वो जो 9 मंथ्स का, उस दौरान, या डिलीवरी के 42 दिन के अंदर अंदर, क्या 42 दिन के अंदर अंदर माता की अगर मृत्यु हो जाती है, या तो डिलीवरी के दौरान 9 महीने में, या डिलीवरी के 42 दिन के अंदर अंदर माता की मृत्यु हो जाए, तो उसको अपन क्या गिनेंगे, वो MMR की गिनती के अंदर वो आ गई। समझ गए ये चीज, केवल माता है यहाँ पे, फिर तो बच्चों को कहाँ छोड़ गए, अरे बुद्धू ऊपर वाला आंकड़ा पढ़ क्या था, बच्चा तो उसमें आ गया ना शिशु के अंदर। भाई शिशु की भी तो मृत्यु हो जाती है कई बार, कुपोषण, खास तौर पे एनीमिया के कारण। ये एनीमिया बहुत बड़ा दुश्मन राजस्थान का, खून की कमी, आयरन, खून मतलब आयरन, समझ गए। तो 42 दिन मैंने क्या लिखा है, ये 42 दिन ये लिखा है मैंने। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने अपने को पता है, जेस्टेशन पीरियड, या ये इंपॉर्टेंट है 42 दिन, है ना, कितने दिन बाद, डिलीवरी के 42 दिन के अंदर अंदर अगर मृत्यु हो जाए, अंदर अंदर है, ये देखो अंदर अंदर लिखा है, ये मत कर देना 42 दिन बाद। तो कॉमन सेंस लगा यार, 42 दिन बाद तो वो सेफ मोड में चली गई, अनसेफ मोड तो वही है, और वो शुरू के 7 दिन खास तौर पे,
ऐसे, समझ गए, ये चीज़ है अपने को। तो 42 ही, क्योंकि देखो ये मेंस में आई है और प्री में बहुत ज़्यादा आजकल जैसे यूपीएससी का अपन क्वेश्चन देखेंगे तो ये ट्रेंड है इस तरह का पूछे जाने का। ट्रेंड नहीं भी है तो आप लिखो ना, समझ रहे हो। जैसे मान लो आपके मॉडलिंग में जा रहे हो तो सब कुछ दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं अपन, मैं हंस कैसे सकता हूँ, मैं घूम कैसे सकता हूँ, मैं चल कैसे, सब दिखाते हैं ना अपन। तो जब आंसर लिख रहे हो तब भी दिखाओ ना कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं हमारे लिख के दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि यहाँ 113 है और ये ड्यूरिंग विद इन 42 डेज ऑफ, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। टर्मिनेशन मतलब जैसे वो डिलीवरी के बाद की बात है। तो सारा लिख के दिखाओ ना, तुमको आता है तो, है कि नहीं। ऐसे ये चीज़ है। मेकअप जैसे करना है तो जैसे वो काजल लगा लिया, बिंदी लगा ली, है नहीं, पाउडर लगा लिया और लिपस्टिक तो रही गई, तो सजे पूरी, मेरे को पूरा सजना है तो ऐसे आंसर को पूरा सजाना है। अरे मेरा बेल्ट तो रही गया, अरे दो बेल्ट भी लगाइए, 42 लिखना है। ड्यूरिंग विद इन टर्मिनेशन, विद इन 40 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, समझ गए, ये चीज़ है इतनी चीज़। तो ये MMR हो गई अपने। समझने वाली बातें क्या है MMR में, एक तो ये प्रति लाख, समझ गए, और एक इसमें 42 नहीं लिखा हुआ है, वो 42 लिखना है, तो 113/42 लिख लो। देखो है ना, ये कई बुक्स के अंदर ये 60 लिखा हुआ है, ठीक है, वो गलत है, ये 60 नहीं है, ये कितना है, ये 42 है। अब वो 60 कैसे आ जाता है, एक ने गलती कर दी, ज़्यादातर इंडस्ट्री में कॉपी पेस्ट चलता है, तो वो 60 होता गया। किसी ने WHO क्या बोलता है वो देखने की कोशिश ही नहीं करी, समझ गए, ये चीज़ है। फिर आ जाओ बीमारू बनाने वाला आखिरी आंकड़ा, ये लिखा हुआ है जन्म के समय जीवन प्रतीक्षा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जैसे जन्म हुआ, ठीक है, तो जन्म लेते समय अब क्या कितनी अपन को आशा है कि कितने साल जिएगा, ज्योतिष के अनुसार नहीं, चिकित्सा सेवाओं के स्तर के अनुसार, समझ गए। तो ये है जन्म के समय। देखो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि 6 साल का हो जाएगा उसके बाद, या जब पढ़ने लिखने लगेगा 7 साल का उसके बाद, ऐसा नहीं है। ये क्या है, तो भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस समय गिनी जाती है, पहले जन्मदिन पे, दूसरे जन्मदिन पे, या जन्म के समय, किस समय, जन्म। और ये कितनी है 69.4, लेकिन आप तो 69 याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद करो। अपने पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ रेट पड़ी थी 6.9, नहीं पड़ी थी क्या सर, नींद आ रही थी, कोई बात नहीं सर, जब अपन पढ़ रहे थे देशांतर, तो सर 69 से शुरू होता है, और इधर धौलपुर में लड़के खड़े हुए हैं 79 फीमेल, मतलब मेल लिटरेसी रेट, है ना, इधर 69 था सर, वहाँ भी सो रहे थे, तो अभी भी सोते रहो, समझ गए। तो ये 69 है क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो देखो ये कैसे है, अपन ने ये जो अपने मरुस्थल है इधर, ये मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल बोलते हैं इसको, 5 डोर या 3 डोर, थार, समझ गए। तो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल पार करके आप राजस्थान में एंट्री कर रहे हो, अरे मेरा जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, है ना, मरुस्थल से आती हो, जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो ये क्या आ गई है, अच्छा यार ये राजस्थान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये। फिर यहाँ आते आते तो मैंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया 17, तो ऐसे क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी, हाँ 69 सर ने बताया था जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा थार में, और यहाँ आते तो मैंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। दिलाओ कौन सा प्री दिलाना है, UPSC का दूँ, यूपी का दूँ, राजस्थान का दूँ, किसका देना है सर बताओ। आगरा में खड़ा हूँ मैं, तो आ जाऊँ, सेंटर आगरा ही लेऊंगा, लेकिन अब वहाँ टीप के पास होऊंगा, कैसे होऊंगा, लेकिन मैं तो पास हो जाऊँगा, सेंटर आगरा ही होगा अपना। तो ऐसे क्या होगा, एक दिमाग के अंदर एक वो याददाश्त बन गई, और याददाश्त ऐसी बनी है कि वो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि तुम्हारे मिटने के साथ में नहीं मिटेगी, वो अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहेगी। तो अगले जन्म में फिर प्री की तैयारी करनी ही नहीं पड़ेगी, कहने में सीधी मेन की करोगे, है ना ऐसे। तो ये मतलब ये एस्ट्रोलॉजी भी मानती है इस चीज़ को कि जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना कि यार चलना है नहीं, उससे पहले वो तो चेस के अंदर ग्रैंड मास्टर बन गया, मतलब वो दाव पे सीखता है। तो ये फैक्ट है, जितना भी अपन इस जीवन में सीखेंगे वो सारा का सारा एज इट इज अपने को मिलेगा। और वो जन्मजात कहाँ से आ गई वो चीज़ें, देखते नहीं अपन, इनबॉर्न टैलेंट आया नहीं सर, अभी 2 साल का तो हुआ नहीं, और वो सर वो तो कोडिंग की बातें करता है, किसी ने नहीं सिखाई, कहाँ से आई,
मतलब वो पिछले जन्म की ललक रह गई उसके। तो अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो पिछली बार अपनी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी नहीं थी, इस बार तो कर लो जो अगली बार प्री की नहीं करनी पड़ेगी। समझ गए, ये चीज़ है। तो चलो ये चीज़ ऐसे करके ये स्टैटिक्स हुआ अपना पूरा, है ना। इसको रिवाइज करना है बार बार, जितनी बार रिवाइज करोगे उतने ये आपके हमदम बनते जाएंगे, हमेशा सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। समझ गए। और इसको आप अपना हमदम नहीं बनाओगे तो ये हमेशा दुख ही दुख देंगे आपको। और ये टेबल ऐसी है कि भूल जाओ इसके बगैर तो, कि अपन वो उस गद्दी पे जाके बैठ जाएंगे, है ना। ये रह के याद आएगी आपको। कई बार जैसे इंटरव्यू में उसने पूछा, नहीं अरे सर ने बोला था तालिका 0.1, लेकिन यार वो 0 से चालू हो रही थी, मैंने देखा किस काम की है। 1.0 होती थी, मेरे को महत्व भी समझ में आता, वो तो अपने आप में खुद ही 0 थी। अरे लेकिन वो तेरे को हीरो बनाने के लिए थी, 0 से हीरो। तो जितनी बार इसको देखो उतने ही कम है मांगा होता हूँ, चाहे प्री हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कुछ ही हो, ये जहन में बैठ जानी चाहिए ऐसी की ऐसी। कितने कॉलम है इसमें? 18। और पढ़े कैसे? कैसे पढ़े? 4 पढ़े, फिर वापस 5 पढ़े, फिर वापस 4 पढ़े, फिर वापस 5 पढ़े, ऐसे ही याद होगी। 18 को एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे झटका लग जाएगा, खत्म। इसीलिए झटका लगता है इस टेबल में लोगों को, है ना। और ओरिजिनल में मिलेगी इकोनॉमिक सर्वे में अपन को, और ये कहीं नहीं मिलेगी। और तो कहाँ मिलेंगे? जैसे वो लैंग्वेज के रूप में लिखे हुए सारे। कलिष्ट बना दो जीवन, पहले परेशान हूँ सर, ले और हो परेशान, ठीक है ये चीज। और किसी का डेफिनेशन है वो अपने को पता होनी चाहिए। ओके, ये था। अब क्या है इसके आगे, जैसे अपन देखेंगे थोड़ा सा ये ग्राफ वाला जो सेगमेंट है ना वो देखते हैं, ठीक है। इसका एक बार रिवीजन कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन।